स्कूल चले हम, ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन अब सुनिए एक ऐसा आंकड़ा जो आपको हैरान कर सकता है। एक दशक में सरकारी स्कूलों की संख्या करीब 94,000 घट गई है। देश के कुल स्कूलों की संख्या भी करीब 45,000 कम हुई है। 2025 और 26 में अकेले सरकारी स्कूलों की संख्या करीब 9,900 घटी है। तो आखिर इतने स्कूल कम क्यों हुए हैं? क्या सरकार सरकारी स्कूलों से पीछे हट रही है? क्या बच्चों के लिए स्कूल दूर होते जा रहे हैं? क्या बच्चों को अब ज्यादा दूर जाकर पढ़ने जाना पड़ रहा है? या कम बच्चों वाले छोटे छोटे स्कूलों को मिलाकर बड़े स्कूल बनाने की कोशिश हो रही है? या फिर कहानी कुछ और ही है? जहां एक और सरकारी स्कूलों की संख्या कम हुई है, वहीं बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। ये करीब 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गए हैं, यानी करीब 51,000 का इजाफा दर्ज हुआ है। ये चौंकाने वाला डेटा किसी सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं है, बल्कि संसद से लेकर नीति आयोग और यूडाइस प्लस के आंकड़ों से खुलासा हुआ है। जब भारत सरकार शिक्षा पर बजट बढ़ा रही है, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और जरूरी प्रारंभिक शिक्षा दे रही है, मिड डे मील जैसी योजनाएं चला रही है, तो सरकारी स्कूलें क्यों गायब हो रही है? अब यहाँ एक बात समझिए कि सरकारी स्कूलों की संख्या में 94,000 की कमी का मतलब ये नहीं है कि 94,000 स्कूलों की बिल्डिंग को एक एक करके बंद कर दिया गया है। दरअसल कई जगहों पर कम बच्चों वाले स्कूलों को दूसरे स्कूलों से मर्ज या कंसोलिडेट किया गया है, यानी 2 या 3 छोटे स्कूलों की जगह अब एक स्कूल चलाया जा सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी इलाके में पहले अलग अलग 4 सरकारी स्कूल आते थे, वहाँ चारों स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई करते थे, मगर अब इन स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई है कि चारों स्कूलों के बच्चों को एक ही जगह पढ़ाया जा सकता है। ऐसे में सरकार चारों स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाने का फैसला करती है। इससे 4 अलग अलग स्कूलों की बिल्डिंग, टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग चलाने की जरूरत नहीं रहती है और एक ही स्कूल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये फैसला तभी सही साबित होता है जब बच्चे नए स्कूल तक आसानी से पहुंच पाएं और वहां उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें, जैसे कि लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान और पीयर लर्निंग, यानी हम उम्र बच्चों के साथ मिलकर सीखने का मौका। लेकिन जरा ठहरिए, अगर स्कूल मर्ज करने के बाद बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाए, स्कूल से घर की दूरी बढ़ जाए, बच्चा स्कूल जाना छोड़ दे, तो ये फैसला उल्टा भी साबित हो सकता है। और यहीं से एक सवाल सामने आता है कि स्कूल बड़ा होना जरूरी है या स्कूल बच्चे के घर के पास होना जरूरी है? क्योंकि आरटीई एक्ट की धारा 6 कहती है कि प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर के भीतर होने चाहिए। लेकिन स्कूलों के विलय के बाद कई बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर दूर के स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ये कहना भी सही नहीं है कि कम बच्चे हैं इसलिए स्कूल बंद कर दो, क्योंकि भारत जैसे देश में स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है। खासकर गांव, पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में स्कूल घर से कितना दूर है, इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। अगर बच्चा पहले 10 से 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाता था और मर्जर के बाद उसे 1 घंटे का सफर करना पड़े, तो उसका असर अटेंडेंस और ड्रॉप आउट पर भी पड़ सकता है और इसका असर सभी बच्चों पर एक जैसा नहीं होता है। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आने जाने का खर्च एक बड़ी समस्या है। छोटे बच्चों के लिए लंबी दूरी मुश्किल हो सकती है। कई परिवारों में लड़कियों की सेफ्टी को लेकर भी चिंता हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूडाइस प्लस आंकड़ों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा गिरावट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों के नामांकन में देखी गई है। यही वजह है कि स्कूलों के विलय की असल सफलता सिर्फ स्कूलों की संख्या कम करने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच जाना आसान बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई सरकारी स्कूल बंद या मर्ज हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब सवाल उठता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? तो इसके पीछे बड़ी वजह है डेमोग्राफिक चेंज माना जा रहा है। बीते कई सालों में भारत में फर्टिलिटी रेट कम हुई है, परिवारों में बच्चों की औसत संख्या कम हुई है। इसका सीधा असर स्कूल एज पॉपुलेशन पर पड़ा है। अगर किसी गांव में पहले हर साल 20 या 25 बच्चे स्कूल में दाखिला लेने की उम्र में आते थे, अब सिर्फ 10 से 12 ही बच्चे आते हैं, तो कुछ सालों के बाद
उस गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अपने आप कम होने लगेगी। लेकिन सिर्फ जनसंख्या में कमी इसकी पूरी वजह नहीं है, दूसरा माइग्रेशन भी एक बड़ी वजह है। रोजगार और बेहतर सुविधाओं के लिए परिवार गांवों से शहरों की तरफ जाते हैं। इससे कुछ गांव या दूर दराज के इलाकों में बच्चों की संख्या घट सकती है, जबकि शहरी इलाकों के स्कूलों पर दबाव बढ़ सकता है। यानी एक तरफ गांव का स्कूल खाली हो रहा है और दूसरी तरफ शहर के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा परिवार की बदलती सोच भी एक बड़ी वजह है। कई परिवार प्राइवेट स्कूलों को इंग्लिश मीडियम, डिसिप्लिन, बेहतर एकेडमिक एनवायरनमेंट से जोड़कर देखते हैं। इसलिए जो परिवार आर्थिक तौर पर सक्षम होते हैं वे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं। यही वजह है कि कई बच्चे सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में भी शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पीछे परिवार नियोजन, शादियां देर से होना भी अहम वजहों में से एक है। इसके चलते छोटे परिवार और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या घट रही है। यही वजह है कि इसका पूरा असर स्कूलों की संख्या पर दिखाई पड़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 15 में भारत के स्कूलों में कुल बच्चों की संख्या करीब 26.95 करोड़ थी, जो 2024 और 25 में घटकर 24.69 करोड़ रह गई है। यानी लगभग 2.26 करोड़ विद्यार्थियों की कमी आई है। वहीं सरकारी स्कूलों में भी ये संख्या काफी कम हुई है। 2024 और 25 में करीब 12.16 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल से जुड़े थे। यानी यहाँ दो ट्रेंड साथ साथ चल रहे हैं। बच्चों की कुल संख्या घट रही है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी गिर रही है। लेकिन टीचर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। 2024 और 25 में देश के स्कूल सिस्टम में करीब 1 करोड़ 1 लाख टीचर्स थे, जबकि सरकारी स्कूलों में करीब 51.5 लाख टीचर्स थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के U-DICE+ आंकड़ों के मुताबिक 10 से कम या शून्य बच्चों की संख्या वाले सरकारी स्कूलों की संख्या 2022 से 23 में करीब 52,000 थी। 2024-25 में ये बढ़कर करीब 65,000 हो गई। यानी सिर्फ 2 साल में ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 24% बढ़ गई है। वैसे भारत में स्कूलों की कुल संख्या में उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी 94,000 बंद स्कूल सुनकर लगती है, क्योंकि जब 2 या 3 छोटे स्कूल मर्ज होकर एक बड़ा स्कूल बनाते हैं तो वो भी टेक्निकली बंद गिने जाते हैं, भले ही उनके बच्चे और टीचर नए स्कूल में शिफ्ट हो गए हों। यहाँ ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत में स्कूली शिक्षा पर राज्यों का कंट्रोल है। असल में राज्य अलग अलग तरीके से स्कूलों को मैनेज करते हैं। सबसे अधिक गिरावट मेघालय में दर्ज की गई है। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बड़ी संख्या में स्कूल बंद हुए हैं। हालांकि सभी राज्यों में स्थिति एक जैसी नहीं रही है। बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों की संख्या पहले से थोड़ी अधिक हुई है। यानी ये एक राष्ट्रीय मुद्दा जरूर है, लेकिन इसके पीछे राज्य स्तर की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत में सरकारी स्कूल सिर्फ एक शैक्षणिक संस्था मात्र नहीं है, बल्कि लाखों गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सबसे आसान रास्ता भी है। इसलिए अगर स्कूलों को मर्ज किया जाता है तो बच्चों के लिए सुरक्षित आने जाने की व्यवस्था, पर्याप्त टीचर्स, बेहतर सुविधाएं और पूरे सिस्टम की निगरानी भी जरूरी है। वरना एक तरफ सरकार कहेगी कि उसने स्कूलों के संस्थानों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया है और दूसरी तरफ बच्चा कहेगा कि मेरा स्कूल तो बंद हो गया है, अब मैं पढ़ने कहाँ जाऊं। असली सवाल यही है कि ये बदलाव बच्चों के हित में हो रहा है या बच्चों की कीमत पर। आपके इलाके में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो की पूरी जानकारी जुटाई थी आपके लिए मेरे साथी दीपांशु ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मदद की है मेरे साथी नकुल ने। शुक्रिया।